बीवी मन्नत मांग कर आई है, ना टीका ना प्रसाद, सब सवाल नहीं करेंगे। और हाँ, भगवान के दरबार से लवर बॉय की निशानी लेकर आई हूँ। बांधू? कोई है? आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो, इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो, इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। स्वीटहार्ट, आज बहुत सर की मालिश हो रही है। आंटी जी, आप कब आई? एक्चुअली डोंट कॉल मी आंटी प्लीज, कॉल मी मम्मी। नो इट्स ओके। देखो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा एंड आई रियलाइज्ड कि तुम ही मेरे राहुल के लिए बेस्ट हो। इट्स ओके। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तुमसे। हाँ हाँ बोलिए ना मम्मी जी। वो एक्चुअली राहुल ना बहुत शर्मीला टाइप का भोला है, इसलिए फर्स्ट स्टेप तुम्हें ही लेना होगा। पहला स्टेप क्या करना होगा आप ही बता दीजिए मम्मी जी। बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें उसके कमरे का, उसके कपड़ों का ख्याल रखना शुरू करना होगा। इससे अपनापन और प्यार बढ़ेगा। ओके? जी बाबूजी, मयंक बाबू के बाद जो फैक्ट्री नैना को मिली है वो सब आप हमारे नाम कर दीजिए। अरे चाची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो फैक्ट्रीज तो हमारे प्यारे मयंक की निशानी है, ऐसे कैसे आपको उठाकर दे दे? हाँ मिस्टर घनश्याम, आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि हम ऐसा कुछ करेंगे? माफ कीजिएगा हरीश बाबू, हमारे मन में कोई लालच नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी भतीजी के साथ जो कुछ हुआ वो फिर से ना हो जाए। असल में बाबूजी, मयंक बाबू की फैक्ट्री का वास्तु ठीक नहीं है। वास्तु? ये माफ कीजिए मिस्टर घनश्याम, ये सब वास्तु हम इन सब बातों पे यकीन नहीं करते। एक मिनट हरीश, जब मैंने हर चीज का बंटवारा कर ही दिया है तो फिर जिसको जो चीज मिली है वो उसे संभालने दो ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में किसी किस्म का कोई मलाल रह जाए। तुम्हारा क्या कहना है नरेन? वास्तु, कुंडली, इन सब चीजों पे मेरा कोई विश्वास नहीं, लेकिन किसी और के विश्वास को क्वेश्चन करने का मेरे पास कोई राइट नहीं। इसलिए अगर नैना के लिए ओके है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, जीजी को क्या प्रॉब्लम होगी? अब चाचा चाची कोई भाड़े के तो है नहीं, जीजी के बिल्कुल सगे हैं। आई एम श्योर मयंक की अमानत को चाचा चाची बिल्कुल संभाल के रखेंगे। ये यूनियन वाली फाइल कहीं मिल क्यों नहीं रही है? तो शायद आपके पुराने वाले रूम में रह गई हो। नरेन के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ तो करना होगा। सॉरी नरेन, मेरी इस छेड़ में भी आपके लिए बस प्यार ही है। भाई,
तो हद ही हो गई। यूनियन वालों ने फैक्ट्री के बाहर धरना दे दिया और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि आपसे मिले बिना स्ट्राइक तो दूर की बात, दूसरे एम्प्लॉइज को भी स्ट्राइक में शामिल कर लेंगे। ऐसे तबके के लोग पैसा ऐंठने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज या तो इनका फैसला होगा या तो मैं इनका हिसाब करूंगा। राहुल, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं यूनियन वाली फाइल लेकर पहुंचता हूं। इनकी गर्मी उतारने का वक्त आ गया है। आपकी खोज का जवाब मेरे पास है नरेन। अब आपको मेरे पास अपने कमरे में आना ही पड़ेगा। और जीजी का चेहरा तो देखने लायक था दादाजी। तुमने नैना को अच्छा सबक सिखा दिया, और तो और नैना के नकली चाचा चाची भी अब तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। लेकिन दादाजी, अगर आपका साथ नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच दादाजी। अरे पागल हो गई हो क्या बेटा? थैंक यू तो तुम्हारे दादा को कहना चाहिए। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने परिवार, अपने नरेन पर आंच भी नहीं आने दी बेटा। अब बस राहुल नाम की आग से नरेन को बचाना है, और इसका उपाय भी है मेरे पास। अरे वाह, जीती रहो बेटा। अरे उप्रेती जी, अरे आप भाई से मार खिलवाएंगे क्या? अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आराम से भाई के कैबिन में बैठिए ना, भाई बस आते ही होंगे। भाई ने सुलह के लिए हाथ बढ़ाए, छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिए। स्वैग वाले नेता की जय। भाई गजब हो गया, उप्रेती जी जोर जबरदस्ती करके आपके कैबिन में घुस गए। अब आप जाइए, आप भी देखिए। मिस्टर नरेन व्यास, हमारा स्वागत गोबर से करना चाहते थे। नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। तो फिर इट्स डन। व्यास इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का अधिकार मैं राहुल व्यास को देता हूं। लोग भी नमाज पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना है। चाबी वहां है, टेबल पे। हमको यहाँ से निकलना, ये लोग बहुत खतरनाक है। लाइटर को भी अभी गुम होना था, क्योंकि सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आ रही। कल हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है। हमें हर आने वाले गेस्ट पर कड़ी नजर रखनी है। जानकी भी उस फंक्शन में मौजूद होगी और वो हमें इशारे से बता देगी कि वो इंसान कौन है जो हमारा दुश्मन है। कल से तुम्हारी शादी के मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के साथ साथ अपनी मंजिल के और करीब जा रहे हैं। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पर जा रहा है। केमिकलवा जब जिया के सिर पर गिरेगा तो उज्जल कर राख हुई जाएगी।